एक बिहार का बुक बिहार पुलिस वालों के लिए ये है, क्योंकि पिछला बार जो एग्जाम हुआ है, देखिए स्पेशली बिहार एसआई के स्ट्रेटजी को लेकर के आप पूछना चाह रहे हैं। करंट अफेयर पे आपका क्या स्ट्रेटजी है सर? आप किस तरह से कहेंगे कि बच्चों को पढ़ना चाहिए? देखिए, जहाँ तक करंट, तो वैकेंसी निश्चित तौर पर आएगा, और वैकेंसी आएगा, लेकिन आने के बाद एग्जाम के लिए आपको बहुत समय नहीं देगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आप देख सकते हैं मेरी मौजूदगी अभी रोशन आनंद सर के साथ है, जो दरोगा फैक्ट्री के नाम से मशहूर हैं। ये परिचय को मोहताज नहीं है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करना है, और जो अभी बिहार पुलिस फिजिकल में बच्चे छट के आ रहे हैं तो उनके लिए भी हम बात करेंगे कि आगामी बहाली कब आएगी और ख़ुद को कैसे आप प्रिपेयर करें। तो सर, सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा कि अभी बहुत दिनों से मार्केट में ये चल रहा है कि दरोगा की बहाली जो 1805 पोस्ट पे आने वाली है, 1806 पोस्ट पे, वो कब तक आएगी सर? कुछ आपको अपडेट है? देखिए, एक तो पहली बात हम ये बोलेंगे कि जो हमारे क्षेत्राधिकार में हम उसी पे बात करेंगे। जी। और ये वैकेंसी निकालना जो है ना, बोर्ड का काम होता है। बिहार एसआई का एग्जाम जो है बीपीएसएससी बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है, तो ये तो बोर्ड के क्षेत्राधिकार में है कि वैकेंसी कब आएगा। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि वैकेंसी आएगा। जी। क्यों आएगा? क्योंकि ये चुनावी वर्ष है जी। और चुनावी वर्ष में और बिहार में जो रोजगार है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। तो वैकेंसी निश्चित तौर पर आएगा, और वैकेंसी आएगा, लेकिन आने के बाद एग्जाम के लिए आपको बहुत समय नहीं देगा। एक कहावत है, चट मंगनी पट बियाह। मतलब वैकेंसी आया और एग्जाम आपका बहुत जल्दी ले लेगा, प्रीलिम्स ले लेगा, फिर मेंस ले लेगा, फिर फिजिकल करवा देगा। अगर वैकेंसी इस माह में या अगले माह में आ जाता है तो आप विश्वास मानिए, बोर्ड का ये प्रयास है, जहाँ तक हमारी जानकारी, बोर्ड का ये प्रयास है कि जो आचार संहिता, बिहार में चुनाव भी होने हैं, जो आचार संहिता लागू होगा उससे पहले करवा लेना है एग्जाम, और नियुक्ति पत्र भी वितरित करवा देना है। मतलब ऐसा अनुमान है। अगर समय से सब कुछ हो जाता है तब हो सकता है इसमें हम गलत भी हो जाए, क्योंकि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं। मतलब तो ऐसा है। और जहाँ तक वैकेंसी का सवाल है कि मतलब ये मतलब कह देना कि जो है मार्च में ही आ रहा है, अप्रैल में ही आ रहा है, तो ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, दो बात जो हम बोले हैं उसको फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। पहली बात ये कि वैकेंसी निश्चित तौर पर आएगा, और दूसरी बात ये कि वैकेंसी आएगा तो चट मंगनी पट ब्याह वाला बात होगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं देगा। जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं वो अभी से डटे रहिए, तभी जा करके आप अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। और आप ये मत सोचिए कि जो है वैकेंसी मेरे सिलेक्शन के लिए आ रहा है। नहीं, मेरा अपना मानना है वैकेंसी जो आ रहा है ना, मतलब वो आपको छांटने के लिए आ रहा है। मतलब छटाई की वो प्रक्रिया है। अब उस छटाई की प्रक्रिया में आप कितना फिट बैठाते हैं। अगर आप 100% फिट बैठा लिए तो आपका मेरिट में नाम आएगा। और पीटी में रिजल्ट हो जाना, मेंस में रिजल्ट हो जाना बड़ी बात नहीं है, फिजिकल निकल जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अंतिम रूप से मेरिट में नाम आना। जी सर। तो सर, आप का कहने का मतलब है कि बहाली आएगी और बहुत जल्दी आएगी, और मतलब जब बहाली आएगी तो आपको उतना समय नहीं दिया जाएगा। उसका जो पीटी का परीक्षा, जो प्रीलिम्स का परीक्षा है, वो मतलब ले लिया जाएगा। तो सर, मेरा एक और सवाल होगा कि जैसे अभी जो बहाली आएगी उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं बच्चे? जैसे बहुत सारे बच्चे गांव में रहते हैं, वो पटना नहीं आ पाते हैं, ऑनलाइन क्लास करने में भी उनको मन नहीं लगता। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनको आप कैसे सजेस्ट करेंगे सर? देखिए, एक तो मन नहीं लगता है ऑनलाइन क्लास करने हाँ में। ठीक है, मन नहीं लगता है। कोई भी अच्छा काम होता है ना जी, उसको करने में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में किसको मन लगता है? जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे हमको भी नहीं पढ़ने में मन लगता था। लेकिन मन को दाब करके काम करना है, कहीं कहीं मन को दाबना होता है। जी। अब एक बात बताइए, मन तो इस चीज़ में लगता है कि हम हो, आप हो, या कोई भी हो, आपका क्या मन करता है? आपका मन करता होगा कि हम जो है फलना हीरोइन को डेट करें, तो मन ही कर रहा है तो आप फलना हीरोइन को डेट करना शुरू कर दीजिएगा? नहीं ना। नहीं सर। तो मन तो उसी सब चीज़ में लगता है। जी। मन लगना, पढ़ाई में मन लगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है,
तो ये तो जिसको मन नहीं लगता है, जिस काम में आपका मन लगता है आप उसी काम को कीजिए। हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में संभावनाएं नहीं है, बहुत सारी संभावनाएं हैं कृषि क्षेत्र में, हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं। आपको जो काम करने में मन लगता है आप उसी काम को कीजिए, लेकिन पूरा मन लगा करके कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप बिहार में जन्म लिए हैं, तो बिहार में सरकारी जॉब के अलावा दूसरा तो बहुत कम रास्ता है। रास्ता तो है ही, लेकिन थोड़ा कम रास्ता है, और इसलिए मन तो लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तैयारी ये की। सबसे हाँ, महत्वपूर्ण क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तैयारी की। जहाँ तक तैयारी की स्ट्रेटजी का सवाल है, आप PYQ को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, और उसको देख करके ही आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए, और आप अपनी क्षमता के अनुसार जो है आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अगर आप में क्षमता बिहार पुलिस निकालने का है तो आप लक्ष्य बिहार दरोगा बनाइए। अगर आप में क्षमता बिहार दरोगा निकालने की है तो आप BPSC अपना लक्ष्य बनाइए। क्योंकि लक्ष्य अगर बड़ा होगा ना, जैसे एक बात है कि छोटी आग की लपटे बड़ा गर्मी नहीं दे सकता है, वैसे ही छोटा लक्ष्य बड़ा परिणाम नहीं दे सकता है। लक्ष्य अपनी कैपेसिटी से निश्चित तौर पर बड़ा होना चाहिए। और लोग क्या करता है कि जैसे हमारे कमाने का कैपेसिटी है 500 रुपया पर डे, हम लक्ष्य बना लिए 1 लाख रुपया पर डे कमाएंगे, तो उसमें असफल हो जाता है। तो स्ट्रेटजी में हम पहला यही बोलेंगे, सबसे पहले जो है आप अपनी कैपेसिटी को समझिए और अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपना एक लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य एक होना चाहिए। कभी भी 2 नाव की सवारी आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। तो इसलिए जनरल कंपटीशन में क्या होता है, जनरल कंपटीशन में क्या होता है समझिएगा। जनरल कंपटीशन, देखिए नाम है जनरल कंपटीशन जी। जनरल कंपटीशन की तुलना जो है हम रेलवे के रेल के जनरल डब्बा से करते हैं। उसमें कितना ज़्यादा गैदरिंग होता है, जी जी। वही जनरल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, जनरल बहुत गैदरिंग है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हुए तो सफलता प्राप्त करने में बहुत लेट हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको पटना से दिल्ली जाना है संपूर्ण क्रांति से, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने से 2 घंटा पहले आप वहाँ जाइएगा, तब जा कर के आपको सीट मिलेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनरल कंपटीशन में आपको अच्छे से, जैसे बिहार SI का ही मतलब बहुत सारा विद्यार्थी इस वेट में वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे, उसका कुछ नहीं होने वाला है। ट्रेन पटरी पे आ गया, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गया, तब जा रहे हैं संपूर्ण क्रांति पकड़ने के लिए, आपको पक्का सीट नहीं मिलेगा, पक्का सीट नहीं मिलेगा। 2 घंटा पहले जाइएगा तब आपको सीट मिलेगा। तो वही बिहार SI में वैकेंसी सब जप रहा है, और हम आपको बता दे रहे हैं जो लोग वैकेंसी जप रहा है ना, उसका कुछ नहीं होने वाला है, और जिसका होने वाला है ना वो बैठ करके तैयारी कर रहा है। तो स्ट्रेटजी में 2-3 बात। पहली बात, एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि हमको यही करना है, और लक्ष्य अपने क्षमता के अकॉर्डिंग बनाइए। और तीसरी बात, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना, बिहार SI क्या, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, PYQ को आधार बनाइए। ये 3 चीज को आधार बनाइए, और मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपके लिए कोई नहीं करेगा। मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाइए, और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर सफल होइएगा। इसके बाद स्पेशली बिहार SI के स्ट्रेटजी को लेकर के आप पूछना चाह रहे हैं। यस सर, बिल्कुल। बिहार SI एग्जाम का जहाँ तक सवाल है, जो आप एग्जाम का पैटर्न देखिएगा तो मतलब सब चीज़ स्पष्ट है जी। कि एग्जाम GS आधारित है, GS को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और मैथ और रीजनिंग भी थोड़ा एवरेज होना चाहिए, क्योंकि अब तो PT में भी कुछ क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का पूछ दे रहा है, और मेंस में तो मैथ रीजनिंग शुरू से पूछता हुआ ही आया है। तो एग्जाम स्ट्रेटजी का जहाँ तक सवाल है, उसमें आप देखिए हर सब्जेक्ट का एनालिसिस कीजिए, और देखिए कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। जिस सब्जेक्ट से जितना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उस सब्जेक्ट पे उतना ज़्यादा ध्यान देना है, जिस सब्जेक्ट से कम आ रहा है उस पर कम ध्यान देना है। और अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, आपको GS एकदम नहीं समझ में आता है, तो आपको किसी न किसी टीचर के पास, निश्चित तौर पर किसी न किसी संस्थान के साथ जुड़ करके आपको पढ़ लेना चाहिए।
और अगर आप पढ़ते हैं, आपको अपने समझ में आ जाता तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप एक बार पढ़ लीजिए और टीचर एक बार ही पढ़ाएगा, बाद बाकी आप अपना रिवीजन करते रहिए। सर इसमें बिहार जो एएसआई होता है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है करेंट अफेयर। तो बच्चे करेंट अफेयर में भी बहुत परेशान रहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और उसका कुछ आउटपुट निकलता नहीं, बस सुबह में एक लेक्चर देखते हैं और मतलब मालूम होता है एग्ज़ाम में बैठे तो इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। तो करेंट अफेयर पे आपका क्या स्ट्रेटजी है सर, आप किस तरह से कहेंगे कि बच्चों को पढ़ना चाहिए? देखिए, जहाँ तक करेंट अफेयर का स्ट्रेटजी है, हम तो अपने संस्थान में, जी जैसे मेरे यहाँ जो नेक्स्ट वैकेंसी आना है जी जी उसके लिए संस्थान में जो बैच चल रहा है, जी 3 बैच चल रहा है, जी तो उस बैच में हम करंट पढ़ा रहे हैं जी और हम वीकली करंट पढ़ा रहे हैं। जी और हम तो PYQ को आधार बना करके जो है 20 टॉपिक हम चूज किए हैं और उस 20 टॉपिक से संबंधित जो भी घटना वर्तमान में घटित हो रही है उसको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जी। एक तो ज्ञान बिंदु से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको करंट के बारे में कुछ भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं जी। उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? उनको जो है ये करना चाहिए कि सबसे पहले PYQ को आधार बना करके जो 18-20 टॉपिक से आता है उसको तैयार कर लेना चाहिए कि ये 18-20 टॉपिक से आता है। जी और जो 18-20 टॉपिक से आता है, ठीक है, उस टॉपिक को लिख लिए। अब करंट का बहुत सारा बुक है मार्केट में, जी सर वही तो। बहुत सारा बुक है मार्केट में। आप अपने सीनियर से, आसपास से जो है पता कर लीजिए कौन बुक बेहतर है, उस बुक को ले आइए और उस बुक से जो टॉपिक आपने तैयार किया है 18-20, उस टॉपिक को पढ़ जाइए। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे हम भी जो पढ़ाते हैं, हम तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जी न्यूज़पेपर, और बिहार एसआई के बच्चों के लिए न्यूज़पेपर थोड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। ठीक है, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ नहीं पढ़ पाएगा, पाएगा। वो कोई भी एक मंथली मैगजीन ले ले, बहुत सारा मंथली मैगजीन है मार्केट में, कोई भी एक मंथली मैगजीन ले ले और उस मंथली मैगजीन से 6 माह का तैयारी करे, करंट के लिए 6 माह का तैयारी करे, 6 माह का तैयारी करे, क्योंकि करंट में बेसिकली जो है एग्जाम के 6 माह पहले का ही घटना पूछा जाता है। तो आप मंथली मैगजीन ले करके और जो 18-20 टॉपिक तैयार किए हैं उस मंथली मैगजीन से जो है उस टॉपिक को आप करें। सर मेरा एक और सवाल होगा, बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था बहुत दिन से कि जो अभी बहाली आने वाली है उसमें फिजिकल हैंडीकैप को मौका मिलेगा या नहीं, क्या आपको कुछ? नहीं 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 नहीं, ये क्लियर हो गया है जी ये क्लियर हो गया है उन लोगों के लिए जो है ना, मतलब स्टेनो सब में जी उन लोगों को जगह ASI दिया में जाएगा, हाँ जगह दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो बहाली आएगी नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं जहाँ देगा। तक मेरी जानकारी है नहीं। अच्छा सर, अभी जैसे बिहार पुलिस फिजिकल का भी रनिंग चल रहा है तो बहुत सारे बच्चे फिजिकल में फेल हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं वो। तो बिहार पुलिस की वैकेंसी कब आएगी सर, इस पे कुछ जानकारी है? देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है जी कि बिहार एसआई और बिहार पुलिस, ये जो बिहार पुलिस का 10 मार्च को फिजिकल कल खत्म होने जी, वाला है, जी तो देखिए कोई भी जो नया बहाली आता है, सामान्य तौर पर बिहार में जो हम देखे हैं जी कि एक बहाली क्लियर होने के बाद ही दूसरा बहाली आता है। जी और बिहार एसआई का बहाली जो अभी रुका हुआ है ना, उसके पीछे बिहार पुलिस भी एक कारण है। और लगभग बिहार एसआई और बिहार पुलिस दोनों बहाली आसपास में आने की संभावना है और इस बार भी संभवतः 20-22 हज़ार के आसपास सीट है। अच्छा 20-22 20-22 हज़ार, जैसे पिछला वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए है, जी 20-22 इसी के आसपास में जो वैकेंसी आने की संभावना है। देखिए, किसी भी चीज़ को जो है ना, कोई भी चीज़ होता है, जैसे एक सिक्का होता है, एक सिक्का का 2 पहलू होता है, हेड और टेल, जी वैसे ही किसी भी चीज़ का 2 पहलू होता है, सकारात्मक पक्ष, हाँ, नकारात्मक जी पक्ष। मेरा अपना मानना है कि निगेटिव थिंकिंग आपको नीचे धकेलता है, पॉजिटिव थिंकिंग आपको ऊपर करता है। ठीक है, आप फेल कर गए हैं, आप फिजिकल में फेल कर गए हैं, लेकिन आप मेहनत तो किए, बिल्कुल। वो मेहनत आपका जाया नहीं जाएगा, वो मेहनत आगे आपका काम आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे ही फेल किए होंगे फिजिकल में, सामान्य तौर पर हम 90% बच्चा की बात कर रहे हैं, ऐसे बच्चे फेल किए होंगे जो पहली बार फिजिकल दे रहे हैं। जी अरे पहली बार फिजिकल दिए, ठीक है, नहीं हुआ, क्या दिक्कत है, नहीं हुआ, क्या दिक्कत है, आप प्रयास तो किए ना जी, जी आप प्रयास किए, वो बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि जब आप दूसरी बार दीजिएगा ना, पहली बार आप दौड़ रहे होंगे तो दर्द उखड़ गया होगा, पैर फ्रैक्चर हो गया होगा, कोई ना कोई समस्या आपके साथ जरूर हुआ होगा। हम भी फिजिकल की तैयारी किए हैं, पहली बार में बहुत प्रॉब्लम होता है, हम स्वयं भुक्तभोगी हैं इस चीज़ के, तो पहली बार में प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इसको
पॉजिटिव वे में ऐसे ले सकते हैं कि दोबारा जब आएगा ना तो दोबारा में हम फेल नहीं करेंगे, और हम विश्वास दिला रहे हैं जो पहली बार फेल किए हैं ना वो दोबारा नहीं फेल करेंगे, क्योंकि उनको महत्व समझ में आ गया है फिजिकल का। और जो सच में पॉजिटिव सोच वाले होंगे और बिहार पुलिस का ही सपना देख रहे होंगे, वो निश्चित तौर पर ग्राउंड जा रहे होंगे। और अगर नहीं जा रहे हैं तो हम आपको सलाह ये देना चाहते हैं, वैकेंसी तो आना ही है, जी बिल्कुल। निश्चित तौर पर वैकेंसी आएगा और फिजिकल पर ही आपका मेरिट बनता है। आप अभी से फिजिकल कीजिए, रिटेन और फिजिकल दोनों साथ में कीजिए। और जिस प्रकार इस बार एग्जाम हुआ है साफ सुथरा, अगर इसी प्रकार साफ सुथरा एग्जाम होगा तो एकदम थोड़ा बहुत पढ़ने वाला भी, एवरेज लड़का भी बिहार पुलिस का एग्जाम निकाल लेगा, लेकिन वो फिजिकल में छट सकता है। तो बिहार पुलिस में जाने का जो सपना देख रहा है, एग्जाम भी क्वालिफाई करना है, फिजिकल पे ही मेरिट बनता है। संतुलन बैठा करके, जीवन में हमेशा संतुलन बैठाना पड़ता है, संतुलन बैठा करके जो है उसको फिजिकल और रिटेन दोनों का तैयारी करना चाहिए। सर जैसे बहुत सारे बच्चे जो आपके पास नहीं आ पाते हैं या जो सक्षम नहीं है आने में, तो बच्चों का एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि अगर आप सर के पास जाते हैं तो एक बुक लिस्ट कोई बता दीजिए सर, कोई किस बुक। चीज़ के लिए? वही बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बुक लिस्ट। जी देखिए, एक तो बिहार दरोगा के लिए भी हम बोलेंगे कि एक क्वेश्चन बैंक लीजिए। मेरा भी क्वेश्चन बैंक है मार्केट जी में, बिल्कुल। और भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है, और भी टीचर का क्वेश्चन बैंक है। आप जाकर के देखिए, सब किताब को देख करके एक तुलना कर लीजिए, जो आपको बेहतर लगता है आप वो किताब मार्केट से उठा लीजिए। यही बात हम बिहार पुलिस वालों को भी बोलेंगे, जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आप लीजिए, बिहार दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं वो बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक लीजिए। और हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेरा ही लीजिए, आप जाकर के मार्केट में देख लीजिए, जितना पब्लिकेशन है जो आपको सबसे बेहतर लगता है आप सबसे पहले क्वेश्चन बैंक लीजिए, और सबसे पहले उस क्वेश्चन बैंक पर ही अपनी पकड़ को मजबूत कीजिए। आप क्वेश्चन बैंक पर अगर अपनी पकड़ मजबूत कर लिए ना, जी और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ मजबूत कर लीजिएगा, मतलब सिलेबस का भी समझ हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक पर पकड़ और सिलेबस की समझ बराबर 50% तैयारी हो गया, ठीक है। इसके बाद जीएस के, और ये दोनों एग्जाम जो है जीएस आधारित जी है, बिल्कुल। जीएस का कोई भी एक बुक, कोई भी एक बुक आप ले लीजिए। जैसे जीएस के बुक में हम आपको बता दें कि एक ज्ञानचंद यादव का आता है, ज्ञान पब्लिकेशन का एक बुक आता है, फिर लुसेंट आता है, क्राउन आता है, और भी बहुत सारे बुक आते हैं, केबीसी नैनो का आता है। कोई भी एक बुक लीजिए जीएस, कोई भी एक बुक। अब ये नहीं कि चारों खरीद लिए, हम चारों का नाम लिए चारों खरीद लिए, नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, अपने साथ अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चारों में से कोई भी एक बुक लीजिए और उस एक बुक पर पकड़ बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दोनों जीएस आधारित, एक क्वेश्चन बैंक एक बुक, जी ठीक है। इसके बाद दोनों एग्जाम में करंट भी पूछा जाता है। जी बिहार एसआई में थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, आप बिहार पुलिस में थोड़ा कम पूछा जाता है। तो दोनों के लिए करंट पढ़ना है। बिहार एसआई के लिए तो करंट को लेकर के हम बोल ही दिए हैं, बहुत सारा मैगजीन आता है, कोई भी एक मैगजीन लेकर के टॉपिक चूज करके जो है वो आप पढ़िए। और बिहार पुलिस में हम देखे हैं, जो पिछला बार एग्जाम हुआ है उसमें विद्यार्थी सबसे जो बात किए हैं, बिहार से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार पुलिस वालों को बिहार भी पढ़ना होगा मेरे ख्याल से। कुछ बच्चा ऐसा बोला है कि सर 8 बिहार का क्वेश्चन पूछा गया है, 10 बिहार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार का बहुत सारा बुक आता है, मेरा भी एक बुक है बिहार का, आप वो भी ले सकते हैं। या बिहार का आप देख लीजिए मार्केट में जो बुक है आप वो ले सकते हैं। और हमारे बिहार की बुक की खासियत क्या है कि हम 15-20 बुक पढ़ के वो बिहार का जो है तैयार किए हैं। और उसमें जो है हम बिहार में जो भी एग्जाम हुआ है, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सीडीपीओ, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उसमें दे दिए हैं। ये बुक की खासियत है। आप बिहार का मेरा भी बुक ले सकते हैं या जो आपको पसंद हो। एक बिहार का बुक बिहार पुलिस वालों के लिए ये है,
क्योंकि पिछला बार जो एग्जाम हुआ है, देखिए हमको आइडिया पिछला से ही मिलता है कि हाँ यहाँ से पूछा जा रहा है तो ये हमको करना चाहिए। बिहार पुलिस वालों के लिए स्पेशली हम बोलना चाहते हैं, आप बिहार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़ी महत्व होता है और बहुत भारी भी नहीं पूछता है, आप कर सकते हैं उतना। सर मेरा एक और लास्ट सवाल होगा बस, कि जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरा पीटी क्लियर होगा तब हम मेंस का तैयारी करेंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे करते भी हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है पीटी के बाद मेंस पढ़ना। आपको क्या लगता है सर, तैयारी एक साथ से ही करना चाहिए? नहीं, जहाँ तक बिहार एसआई एग्जाम में पीटी मेंस होता है, तो पीटी मेंस दोनों का सिलेबस सेम है, थोड़ा अंतर है। जी। थोड़ा अंतर क्या है कि पीटी में जो है करंट का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब तो पीटी में मैथ रीजनिंग पूछने लगा है, मैथ रीजनिंग का वेटेज थोड़ा कम रहता है। मेंस में क्या होता है, मैथ रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है और करंट का वेटेज कम होता है। पहले करंट ने पूछा जाता था मेंस में, लेकिन अब पूछा जाने लगा है। देखिए सुनिएगा, इस बात को और हम स्पष्ट कर दें, बहुत लोग इस बात को समझेगा भी नहीं। जैसे पीटी में क्या होता है कि करंट जो है 12 से 15 पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग 5-6 पूछा जाता है। मेंस में क्या होता है कि मैथ रीजनिंग 20-22 पूछा जाता है और करंट 4-5 पूछा जाता है। ये बेसिक अंतर है। बाद बाकी सब चीज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पीटी मेंस दोनों का सेम है। तो एकदम तैयारी एक साथ होता है। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है ना, मतलब उसको हम तो ये कहेंगे कि उसको बिहार एसआई का समझ ही नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है कि पीटी का तैयारी हम पहले करेंगे बाद में मेंस का तैयारी करेंगे, अरे नहीं यार, दोनों का सिलेबस सेम है, सिर्फ क्वेश्चन का अंतर है, तो दोनों तैयारी एक साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना बहुमूल्य समय आप हमको दिए। शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे थे अभी रोशन सर क्या क्या बताया, आगामी बहाली कब आने वाली और तैयारी कैसे करना है। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।